अल्हम्दुलिल्लाहिल मलिकिल गफ्फार मुक़ल्लिबिल लैल वन नहार वस्सलातु वस्सलामु अला सफ़वतिल मुस्तफ़ैनिल अख़ियार सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल मुख्तार व अला आलिहि व अस्हाबिहिल अतहार। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश शाकिरीन। बैठिए बैठिए और कोई खिला देगा? आपको देख के उठेंगे, 10-15 मिनट बाद खिला देंगे। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज बहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीद करबला या दाफ़े करबो बला, गुल्लुखा शहजादे गुलगू कबा इमदाद कुन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे, इबलाए दी मददे काबे ईमा मददे, बगिरदाबे बला उफ्तादा कश्ती मदद कुन या मोइनुद्दीन चिश्ती। कादरियम नारे या गौसे आज़म मी ज़नम, दम जे शेख अहमद रज़ा खां कुतुब आलम मी ज़नम। मेंबर पर तशरीफ फरमा उलमाए इस्लाम, हुफ़ाज़े किराम, मोहतरम बुजुर्गों, अजीज दोस्तों, प्यारे नौजवानों, आइए हम आप सबसे पहले इंतहाई अकीदत व मोहब्बत के साथ अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार में दुरूद व सलाम का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मोहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मोहम्मद व सलातो व सलाम अलैका या हज़रात। आपकी इस बस्ती में पहली बार शायद ये आम जलसा हुआ। आपने बड़ी मोहब्बत खुलूस से इसको सजाया। आगे जलसा करें, ये ध्यान रखें कि इन बच्चों को आगे न बैठने दें। फिर ये जब उठ उठ कर जाते हैं तो जगह खाली अच्छी महसूस नहीं होती। अब ये जगह खाली कर गए, आप लोग थोड़ा आगे बढ़ाइए, कोई बात नहीं है, जगह पाक होगी, आप लोग आ जाइए, थोड़ा बढ़ जाइए। अब जो बच्चे बैठे हैं ये उठकर न जाएं, अगर उठकर गए तो फिर अगले किसी जलसे में तुम्हें बैठने नहीं दिया जाएगा। हजरात, आप बड़े जज्बे से सुनते हैं, नाते सुनी बड़ी मोहब्बत से, जज्बे से, लेकिन आप नोट तो खूब चलाते हैं मगर होठ नहीं चलाते। होठ भी चलाइए जी। सुभान अल्लाह तो आप सबको याद होगा, जरा सब मिलकर बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बच्चे ही नहीं बड़े भी, देखिए इलेक्शन होता है, बड़े बड़े लोग अपने लीडरों के नाम का नारा लगाते, बिल्कुल नहीं शर्माते, चीख चीख कर नारे लगाते हैं, कितना ही बड़ा हो मगर लगाएगा नारा। तो वो अपने लीडर का नाम लेते हैं, हम अपने अल्लाह और अपने पैगंबर का नाम लेते हैं। बेशक सुभान अल्लाह। तो अल्लाह का नाम लेने में शर्म क्यों? छोटे ही नहीं बड़े, बल्कि बड़े भी मिलकर बोल दीजिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अभी सब नहीं बोले, सब बोलिए, फिर बोलिए। अल्लाह आपकी आवाजों को सलामत रखे। और हजरात, अब जब भी कोई बात आपके दिल पर असर करे तो मुझे न कहना पड़े, बल्कि खुद ही आप सबकी जबान से निकले सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। अल्लाह आप सबकी आवाजें सलामत रखे। तो ऐसे ही जरा बोलते रहिए, तब थोड़ी देर तखीर हो सकेगी। अब जैसे आपने सुभान अल्लाह कहा, ऐसे ही जिसको याद हो वो ऊंची आवाज में दुरूद पाक भी पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मोहम्मद व अला आलि सय्यिदना व मौलाना मोहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। हजरात, ये रसूल कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पैदाइश का मुकद्दस दिन
रबीउल अव्वल की 12 तारीख को ही हमारे प्यारे नबी इस दुनिया में तशरीफ लाए। बेशक। और आज दुनिया में जहां जहां मुसलमान रहते हैं इस तारीख को और इस महीने में अपने नबी की पैदाइश का जश्न मनाते हैं। बेशक। जरा सोचिए कितने दिन हुए हैं सरकार को पैदा हुए? 1488 साल। कितने साल जरा दोहराइए? 1488 साल। दुनिया में बच्चे पैदा होते हैं, गरीबों के घरों में भी, अमीरों के घरों में भी। ए बेटा बैठ जाओ जल्दी से। ए बेटा बेटा वर्जिश कर रहे हो क्या? यहाँ पर एक्सरसाइज कर रहे हो? ध्यान लगाइए। देखिए ये हजरत हाफिज़ो कारी जुल्फ़िकार अहमद साहब बड़े मुखलिस हैं। निसरा में एक जहां ये इमामत करते हैं, एक बार इन्होंने बुलाया, बड़ा खुलूस, बड़ी मोहब्बत। इन्होंने बड़े इसरार और जिद से अपने इस गांव में आने के लिए कहा और इन्होंने कहा गांव जरूर है मगर गांव के लोग सुनना जानते हैं। इनकी जिद पर मैं हाजिर हुआ कि मेरा हाल ये है कि कल की रात जो गुजरी मैं दिल्ली था, उससे पिछली रात में राजस्थान के बड़े शहर कोटा में, जहां हिंदुस्तान भर के बच्चे कोचिंग के लिए जाते हैं, और उससे पिछली 2 रातों में रतलाम एमपी का बड़ा शहर, और उससे पिछली रात में कलकत्ता, और आज आपके छोटे से गांव में हाजिर हूं। तो बात छोटे से गांव या शहर की नहीं होती। हमारे नबी सिर्फ शहर वालों के लिए ही नहीं आए, वो गांव वालों के लिए भी तो आए। सुभान अल्लाह। बस दिल से सुन लीजिए आप, बच्चे पैदा होते हैं गरीबों की झोपड़ियों में भी, अमीरों की कोठियों में भी, बादशाहों के महलों में भी, और जो बच्चा पैदा होता है उसकी पैदाइश पर खुशी मनाई जाती है। गरीब भी खुशी मनाता है, अमीर भी खुशी मनाता है, बादशाह भी खुशी मनाते हैं, मगर किसी बच्चे की पैदाइश की खुशी कितने दिन मनाई जाती है? कितने ही बड़े बादशाह का बेटा हो और कितनी ही मन्नतों मुरादों से पैदा हुआ हो, लेकिन उसकी पैदाइश की खुशी चंद दिन मनाई जाएगी, फिर ना उसकी पैदाइश की खुशी रहेगी, ना उसकी पैदाइश की याद रहेगी। दुनिया के हर बच्चे की पैदाइश की खुशी चंद दिन मनाई जाती है, मगर क्या शान है हमारे नबी की कि पैदा हुए 1488 साल हो गए, पैदाइश की खुशी आज भी मनाई जा रही है, क़यामत तक मनाई जाती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, मरहबा मरहबा मरहबा, अल्लाह सुभान अल्लाह, सुभान। हाँ, तवज्जो करें, कितना लंबा जमाना। 1488 साल मामूली नहीं होते। इतने जमाने के बाद खुशी, और खुशी भी कैसी खुशी? बड़े शहरों में जाइए तो वो भी सजे, छोटे छोटे गांव में जाइए वो भी अपनी हैसियत के मुताबिक गांव को सजाते। कहीं खूबसूरत गेट बना रहे हैं, कहीं डेकोरेशन कर रहे हैं, घरों में चरागा कर रहे हैं, हर तरफ इस रात में उजाला ही उजाला नजर आता है। दुनिया की जो रात आती है अपने साथ अंधेरे लाती है, मगर हमारे नबी की पैदाइश की रात अपने साथ अंधेरे लेकर नहीं आती, रोशनी का सैलाब लेकर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, जश्न ईद मिलादुन नबी, मकामे मुस्तफा, आमदे मुस्तफा, हजरत अल्लामा मुख्तार अहमद साहिब क़िबला, सरजमीने नूरपुर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सब मिलकर बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और हजरात, यहाँ आदमी को सोचना पड़ता है कि इतना जमाना गुजरने के बाद जब उनकी पैदाइश पर खुशियों का ये आलम है, तो जब वो पैदा हुए होंगे उस वक्त खुशियों का क्या आलम रहा होगा। सुभान अल्लाह। उस वक्त की खुशियों को कौन समझे?
पैदा हुए थे सरकार, पैदा हुए हजरत आमिना के घर में, मगर खुशी सिर्फ उनके घर में मनाई नहीं जा रही थी, बल्कि उनकी पैदाइश की खुशी पूरी कायनात में मनाई जा रही है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। और तो सरकार के दादा नाम है, जरा आप लोग बताएंगे नीचे वाले, क्या नाम है दादा का आका के? माशाअल्लाह, एक दो आवाज तो बुलंद हुई। अब्दुल मुत्तलिब। ये सरकार के दादा के बारे में पूछा तो एक दो आवाज, और खुदा ना करे क्रिकेट के किसी खिलाड़ी के बारे में पूछा जाता तो ये 8-8 साल के बच्चे बोल पड़ते, बूढ़े बोल पड़ते। फिल्मी अदाकारों के बारे में पूछो तो बोल पड़े सब, और आका के बारे में पूछो तो दो एक को याद रखो। जान निकलने से लेकर पुल सिरात पार करने तक न कोई खिलाड़ी काम आएगा, न कोई अदाकार काम आएगा। काम आएगा तो मदीने वाला सरकार। सुभान अल्लाह। उनके बारे में तुम नहीं जानोगे तो कौन जानेगा? सब याद करो, सरकार के दादा का नाम है हजरत अब्दुल मुत्तलिब। क्या नाम? जोर से बोलिए। वो कर रहे थे काबे का तवाफ। जी, काबे शरीफ का तवाफ कर रहे थे। अचानक काबा झूमा और झूम कर हजरत आमिना के घर की तरफ सजदा करने लगे। बेशक आला हजरत इमाम अहमद रजा ने ऐसे ही नहीं कहा, हदीस में पढ़कर ही कहा है, जिसके सजदे को मेहराबे काबा झुकी। वाह, काबे ने सजदा किया था, हदीस में आया, रिवायतों में आया। जब ही आला हजरत ने कहा जिसके सजदे को मेहराबे काबा झुकी, उन भवों की लताफत पे लाखों सलाम। और आला हजरत की बात ही यही है कि वो जो कहते हैं अपनी तरफ से नहीं कहते, कुरान और हदीस में पढ़कर तो झुक गया काबा, और काबे ने झुककर किया सलाम सजदा। वाह। और जब सजदा करते हुए देखा, हजरत अब्दुल मुत्तलिब को हैरत हुई। कहा, इधर ही रखिए ध्यान। देखिए, मैं इसी हिसाब से तकरीर करूंगा कि आपका ध्यान लगा रहे तो इंशाअल्लाह बच्चा बच्चा समझता भी रहेगा। बेशक। और आप समझे नहीं, हम ऐसी तकरीर करें तो तकरीर से फायदा क्या? तो बस ध्यान लगाए रखिए। सजदा किया काबे ने। हजरत अब्दुल मुत्तलिब को ताज्जुब हुआ, कहने लगे, ए काबे, तेरी तरफ मुंह करके सबको झुकना है, बेशक तू किधर मुंह करके झुक रहा है? तो काबे से आवाज आई थी, ए हजरत अब्दुल मुत्तलिब, अल्लाह के प्यारे खलील हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मुझे बनाया था इसलिए कि मेरी धरती पर रब के लिए सजदे किए जाएं, मगर उनकी औलाद ने मुझे बुतखाना बना दिया, मेरे सीने पर बुत खड़े कर दिए। मैं अल्लाह की बारगाह में दुआएं करता था, परवरदिगार किसी ऐसे को भेज दे जो इन बुतों को मेरे सीने से दूर कर दे। ऐ हजरत अब्दुल मुत्तलिब, मैंने सदियों तक दुआएं मांगी, सदियों तक इल्तिजाएं की, सदियों तक गिड़गिड़ाता रहा कि आज अल्लाह की रहमत ने आवाज दी, ए काबे तू खुश हो जा, तुझे तामीर किया था, तुझे बनाया था खलीलुल्लाह ने, और तुझे आबाद करने वाला हबीबुल्लाह आमिना के घर आ रहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत आ रहा है माशाअल्लाह। जो तुझे आबाद करेगा वो आ रहा है, जो तेरे सीने को रब के लिए किए जाने वाले सजदों से सजा देगा। बेशक। जब उनके आने की खुशखबरी सुनी तो मैं उधर झुककर उनकी बारगाह में सलाम पेश कर। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। झूम कर सब बोलिए सुभान अल्लाह। और यही से सुन्नी झूम उठे कि जब काबा करे उन्हें सलाम, जी, तो काबे को किबला मानने वाले मुसलमान क्यों ना सलाम करेंगे? वाह, बेशक। काबा सलाम कर रहा है, हम भी सलाम पेश करेंगे। वैसे दुनिया ने कोशिश की
कि सलाम बंद कर दिया जाए। जी ताज्जुब आपको होगा, फतवे दिए इन वहाबियों देवबंदियों ने, सलाम बंद करो। हमने सोचा या अल्लाह ये किससे सलाम बंद करा रहे हैं? ये कहेंगे कि चोरों डाकुओं से सलाम बंद करो, गुंडों बदमाशों से सलाम बंद करो, शराबियों जुआरियों से सलाम बंद करो। मगर नहीं नहीं, उन्होंने कहा कि नबी से सलाम बंद करो। हमने कहा ये बंद भी किससे करा रहे हैं? कसम खुदा की, अगर हम जिंदगी भर सरकार को सलाम करें और आका हमारी पूरी जिंदगी में एक बार जवाब दे दें तो हमें दोनों जहान की सलामती हासिल हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहा बंद करो सलाम, फतवे दिए। वो सोच रहे थे हम फतवे दे रहे हैं, कौन तोड़ेगा हमारे फतवे को? मगर दुनिया ने देखा, बरेली से उठे आला हजरत इमाम अहमद रजा, बेशक कलम उठाया, कहा तुम नबी को सलाम बंद कराओगे तो सुनो, अब तक सुन्नी एक सांस में एक सलाम भेजता था, अब तुम बंद कराओगे तो अब सुन्नी एक सांस में लाखों सलाम भेजा करेगा। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, सुभान अल्लाह, हिदायत पे लाखों। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मीलादुन नबी, सरजमीने नूरपुर। सुभान अल्लाह, सुभान। अब देखो आला हजरत का कारनामा कि लोग एक से रोक रहे थे और आला हजरत ने एक एक सांस में लाखों सलाम भिजवा दी। वाह, बेशक। और लाखों पर भी रुके नहीं, बल्कि कहा तुम लाखों को नहीं बर्दाश्त कर पा रहे हो, मगर अब हम लाखों तक नहीं रुकेंगे, बल्कि आगे बढ़कर कहेंगे काबे के बदरुद्दुजा, करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्सुद दुहा, तुम पे करोड़ों। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बात पहुंची करोड़ों तक। और हजरत असल में माजरा क्या है, आला हजरत ने किया क्या है? जिन सच्चे अकीदों को वहाबियों देवबंदियों ने मिटाना चाहा, आला हजरत ने उन्हें बचाया। बेशक। आदमी ये समझता नहीं, कोई जैसा कह जाए कहने लगता, मगर ये नहीं समझता कि आला हजरत ने किया क्या। आला हजरत ने सुन्नियों के अकीदों को बचाया। बदअकीदों ने कहा हुजूर को दीवार पीछे की खबर नहीं। आला हजरत ने कुरान से हदीस से साबित किया, तुम दीवार पीछे की बात कर रहे हो। आका नजर उठाते हैं तो आसमानों के पार देखा कर। वाह, बेशक, हकीकत। बदअकीदों ने कहा हुजूर को कोई इख्तियार नहीं, मजबूर हैं। ए बेटा, ए बच्चों बैठे, अब इसको आने मत देना। और जगह बच्चों को थोड़ा सा डांट दो, दुबक्के बैठ जाते हैं। आपके यहाँ के बच्चे भी इतने तेज हैं कि कहने का भी उस पर कोई असर नहीं। अब जो बैठे हैं वो बैठे रहे, जलसे को बिगाड़े नहीं। गांव के लोगों ने कितनी मोहब्बत मेहनत से जलसा सजाया है, 4 बच्चे बर्बाद कर दें तो कितने अफसोस की बात हो। बेशक। इसलिए अब बच्चे भी बैठे रहे, ध्यान दीजिए, दिलचस्पी से सुन रहे हैं आप, तवज्जो है तो बोलिए सुभान अल्लाह। अब देखिए, समझिए आला हजरत ने किया क्या। वहाबियों ने कहा था कि हुजूर मजबूर हैं, उनको कोई इख्तियार नहीं। आला हजरत ने कुरान और हदीस से साबित किया कि सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो चाक, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। हाँ बेटा, क्या कर रहे हो? ध्यान दो। जो बदअकीदा थे उन्होंने कहा सरकार हम जैसे बशर। आला हजरत ने कहा देखने में बशर है, हकीकत में अल्लाह का नूर। बेशक। उन जैसा कोई नहीं। जो सच्चे अकीदे थे, जो सच्ची बातें थी, कुरान और हदीस से आला हजरत ने उन्हीं को साबित किया
तो अगर आला हजरत से जले तो वो जले कि जिसको आला हजरत ने नुकसान पहुंचाया, जिनके मजहब को चकनाचूर किया। सुन्नी चाहे वो किसी सिलसिले का हो, चाहे किसी भी बुजुर्ग का मुरीद हो, किसी भी सिलसिले से ताल्लुक रखता हो, मगर हर सुन्नी जिन सच्चे अकीदों को रखता है, आला हजरत ने उन सच्चे अकीदों की हिफाजत की, इसलिए हर सुन्नी आला हजरत का दीवाना। बेशक। तो आला हजरत ने एक सलाम की बजाय जारी किए लाखों सलाम। सुन्नी झूम कर पढ़ रहा है सलाम, और क्यों ना पढ़े कि काबा उन्हें कर रहा है सलाम। और काबा क्या, वहां तो शान ये है कि एक बार सरकार ने हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को यमन की जानिब भेजा और इरशाद फरमाया, ए अली, जब तुम उस बस्ती के करीब पहुंचोगे तो बस्ती के लोग तुम्हारे इस्तिकबाल को आएंगे, तुम्हारे खैर मकदम को आएंगे, इस्तिकबाल के लिए इकट्ठे हो जाएंगे। जरा सोचिए, अभी हजरत अली गए नहीं है, भेज रहे हैं सरकार, तो फरमा रहे हैं उस बस्ती के लोग तुम्हारे इस्तिकबाल को आएंगे, यानी जो आगे होना है हमारे सरकार अभी से। बेशक। फरमाया, जब लोग आ जाएं, भीड़ तुम्हारे सामने हाजिर हो, तो कहना, या हजारो या मदारो रसूलुल्लाह यक़राउकुमुस सलाम। क्या माइक गड़बड़ है? नहीं, आवाज कुछ कर रहा, मिस्टेक कर रहा। चलिए अब पहुंचेगी। हाँ, हजरत अली से फरमा रहे हैं कि जब तुम लोग इकट्ठे हो जाएं तो कहना, या हजरो या मदरो रसूलुल्लाह यक़राउकुमुस सलाम। दिल खुश हो जाएगा, सुनो, ईमान झूमेगा। फरमाया कि कहना, ए मिट्टी के ढेलों, ए पत्थरों, तुम्हें अल्लाह के रसूल सलाम कह रहे हैं। सुभान अल्लाह। अब ध्यान दीजिए, आपके इमाम साहब हैं कारी मौलाना हाफिज कारी मोहम्मद हनीफ साहब, ये आपकी बस्ती के जिन्होंने दर्जा मौलवियत में तालीम पाई, मौलवी सलमान रजा, या आपकी बस्ती के हजरत मौलाना हाफिज कारी जुल्फिकार अहमद, ये अगर आपसे कहे कि खेत पर जाना तो ढेलों से कहना कि हाफिज साहब ने तुम्हें सलाम कहा, तो आप हंसने लगेंगे, सोचेंगे कि कुछ गड़बड़ हो गई है इनके दिमाग में, कहीं ढेले सुनते हैं, कहीं पत्थर सुनते हैं, न वो सुनते हैं, न जवाब देते हैं, न बोलते हैं। मैं भी कहूं कि आप पत्थरों ढेलों से मेरी ये बात कह देना, तो आप हंसने लगेंगे कि पत्थर ढेले न सुनेंगे, न समझेंगे, न जवाब देंगे, आप हंसेंगे, मजाक उड़ाएंगे। लेकिन आओ देखो, सहाबा का सरकार पर कैसा अकीदा था कि हजरत अली ने ये नहीं कहा कि आए आका, पत्थर न सुनेंगे, न समझेंगे, न जवाब देंगे। किसी ने कुछ नहीं कहा, न हजरत अली ने ये बात कही, इसलिए कि हजरत अली जानते थे कि ये पत्थरों ढेले किसी की ना सुने, मगर हमारे आका की बात जरूर सुनेंगे। बेशक। सुभान अल्लाह। सुभान। इसलिए कि हमारे सरकार इशारा करें तो ढेलों को कान भी मिल जाए, बोलने वाली जबान भी मिल जाए। बेशक। हाँ, आका का एक इशारा हो जाए तो बेजान को जान मिले, बेजबान को जबान मिले, बेसमझ को समझ मिले। उनकी तो शान ये है कि सूखी लकड़ी को हाथ में उठाकर लड़ने के लिए अपने गुलाम को दें, तो उनके हाथ में पहुंचकर सूखी लकड़ी लोहे की तलवार बन जाए। बेशक। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। इसलिए हजरत अली ने कोई इतराज नहीं किया, गए
और जब उस बस्ती में पहुंचे भीड़ निकल कर आई। हजरत अली ने वही अल्फाज दोहराए, या हजरो या मदरो रसूलुल्लाह यक़राउकुमुस्सलाम, ए मिट्टी के ढेलो, ए पत्थरों, अल्लाह के रसूल ने तुम्हें सलाम भेजा है। और जैसे ही हजरत अली ने ये कहा, फौरन जमीन में एक जोश पैदा हुआ और पत्थरों और ढेलों से आवाजें आने लगी, अला रसूलिल्लाह मिन्नस सलाम, अला रसूलिल्लाह मिन्नस सलाम, अल्लाह के रसूल पर हम सबकी जानिब से भी सलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ढेले कह रहे हैं, पत्थर कह रहे हैं, हम सबकी तरफ से अल्लाह के रसूल पर सलाम। तो सोचिए, ढेले और पत्थर सरकार को सलाम कहें तो हम तो इंसान हैं और फिर मुसलमान हैं, हम क्यों ना आका को सलाम दे दें। बेशक, सुभान अल्लाह। उधर काबा सलाम कर रहा है, झूम रहा है, और काबा ही नहीं पूरी कायनात झूम रही। बेशक। और उस वक्त अल्लाह ने हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, ए जिब्राईल, दुनिया में मेरा महबूब आने वाला। जब बच्चा दुनिया में आता है, घर वाले इस्तिकबाल करते हैं, घर की औरतें उसके इस्तिकबाल के लिए होती हैं। अल्लाह ने फरमाया, जिब्राईल, खाकी बच्चे आते हैं तो इस्तिकबाल भी खाकी करते हैं, मेरा महबूब नूरी है, जब आने वाला नूरी है तो इस्तिकबाल करने वाले भी नूरी होना चाहिए। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुछ लोग नहीं बोल रहे, सब बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान। देखिए हम हफ्तों से बोल रहे हैं, फिर भी आका का करम के बोल रहे हैं। आप भी आका के दीवाने, आप भी सुभान अल्लाह कहकर बोलते रहिए, ताकि पता चले कि ये दीवाने पूरी मोहब्बत से सुन रहे हैं। बेशक, मिलकर बोल दीजिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फरमाया, जिब्राईल तुम जाओ और मेरे महबूब के दरवाजे पर खड़े होकर मेरे महबूब का इस्तिकबाल करो। मगर फरमाया, जिब्राईल अकेले मत जाना, फरिश्तों का पूरा जुलूस लेकर जाओ। वाह, पूरा जुलूस। और फरमाया, खाली हाथ मत जाओ, बल्कि अपने हाथों में 4 झंडे लेकर जाओ। हजरत जिब्राईल को हुक्म दिया, 4 झंडे, एक झंडा पूरब में गाड़ देना, एक झंडा पश्चिम में लहरा देना, एक झंडा काबे की छत पर लहराना, और एक झंडा बैते मुकद्दस की छत पर लहरा देना। अब ध्यान दीजिए, समझदार लोग हैं आप। पूरब में एक झंडा, जहां से जमीन शुरू हो पूरब में गाड़ दो, जहां पश्चिम में खत्म हो वहां लहरा दो। दुनिया के शुरू में भी मेरे महबूब का झंडा, दुनिया जहां खत्म हो पश्चिम में वहां भी मेरे महबूब का झंडा। और इस दुनिया में किबले हैं 2। क्या किबले? एक तो काबा शरीफ जो इस वक्त हमारा किबला है, उसकी तरफ मुंह करके हम नमाज पढ़ते हैं। और इससे पहले सरकार जब मदीने में आए तो उस वक्त शुरू में किबला बनाया गया बैतुल मुकद्दस को। किसे? कुछ दिन तक सरकार ने और मुसलमानों ने बैतुल मुकद्दस की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ी। और यहूदियों और ईसाइयों का आज भी किबला बैतुल मुकद्दस है। हमारा किबला भी लगभग 17 महीने बैतुल मुकद्दस रहा। और फिर हुआ ये कि बैतुल मुकद्दस को किबला बना दिया गया, मगर काबे को बनाया था हजरत इब्राहिम ने। सरकार के जद्दे अमजद हजरत इस्माइल ने। आका के दिल में तमन्ना ये थी कि बैतुल मुकद्दस की बजाय हमारा किबला काबा होना चाहिए। वाह, बेशक। अब पूरा ध्यान दीजिएगा, इंशाअल्लाह आपका ईमान झूमेगा। काबा, एक दिन आप नमाज पढ़ा रहे, सबका मुंह है बैतुल मुकद्दस की तरफ। आपके दिल में नमाज के दौरान ये तमन्ना जोर पकड़ गई कि हमारा किबला काबा हो जाना चाहिए।
और इतनी तमन्ना शदीद हुई, इतना जोर पकड़ा इस ख्वाहिश ने कि आप आसमान की तरफ देखने लगे कि जिब्राइल अभी वही लेकर आ जाएं किबला बदलने के लिए। और जब आसमान की तरफ देखा तो रब ने फरमाया कद नरा तकल्लुबा वजह का फिस्समा। दूसरे पारे के शुरू में कुरान पढ़ा है नहीं कि आपने? 2-4 लोगों ने पढ़ा होगा। ये बच्चे नौजवान, आप कहेंगे मौलाना साहब आजकल बच्चों को टीवी से इतनी फुर्सत ही नहीं है कि वो कुरान पढ़े। पापा ने टीवी लाकर रख दिया है, बेटा टीवी देखो। अब ना कुरान की फुर्सत, न नमाज की फुर्सत, लगा हुआ है गाने सुनने में, लगा है फिल्में देखने में। सुनो, नमाजों से दूर रहने वालों सुनो, कुरान से दूर रहने वाले सुनो। दुनिया में चंद दिन रहना है और जब दुनिया से जाओगे तो कितनी ही बड़ी खेती हो, कितना ही बड़ा प्लाट हो, कितनी ही बड़ी फैक्ट्री हो, कितनी ही दौलत हो, कब्र में न इस खेती से उजाला होगा न दौलत से उजाला होगा। कब्र में नमाज की बरकत और मदीने वाले की मोहब्बत से उजाला होगा। सुभान अल्लाह, सुभान कुरान से उजाला होगा। कुरान पढ़ो, कुरान का दूसरा पारा रब फरमाता है, ध्यान में रखिएगा, सरकार आसमान की तरफ देख रहे हैं कि किबला बदल जाए। अभी रब ने फरमाया कद नरा तकल्लुबा वजह का फिस्समा। ए महबूब, हम तुम्हारा आसमान की तरफ चेहरा करना देख रहे हैं। अल्लाह नुवल्लियन्नका क़िबलतन तरदाहा। तो तुम परेशान क्यों हो? हम तुम्हारा किबला वही कर देंगे जिससे तुम राजी रहो। सुभान अल्लाह, सुभान। अल्फाज देखो, दिल झूमेगा। रब फरमा रहा है किबला वही कर देंगे जिससे तुम राजी रहो। वहारे शान मुस्तफा सारे बंदे अल्लाह को राजी करते हैं। अल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को राजी करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अलैहि वसल्लम अपने महबूब को राजी कर रहा है। सबको अल्लाह की रजा चाहिए और अल्लाह सरकार की रजा चाहता है। इसीलिए आला हज़रत ने झूम कर कहा खुदा की रजा चाहते हैं तो आलम खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद। सुभान अल्लाह। अब ध्यान दीजिए, फरमाया हम वही किबला कर देंगे जिससे तुम राजी हो जाओ। वादा, और रब के वादे में झूठ का कोई शुबा भी नहीं हो सकता। मगर सरकार की ख्वाहिश हुई, फिर कब कर देंगे? अभी हो जाए। वह रे अल्लाह के दरबार में अपने नबी की शान देखो। सरकार के दिल में ख्वाहिश है कि अभी बदल जाए किबला, और जब ये ख्वाहिश हुई अभी बदल जाए तो रब का हुक्म फौरन आ गया, फवल्ले वजहका शत्रल मस्जिदिल हराम। ए महबूब, अगर अभी चाहते हो तो देर किस बात की है? अपना मुंह अभी काबे की तरफ करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा हजरत, हदीस में आता है कि 4 रकत वाली नमाज थी, सरकार पढ़ा रहे, 2 रकते पढ़ चुके थे बैतुल मुकद्दस की तरफ, और आपकी तमन्ना पर फौरन किबला बदला गया तो बाकी 2 रकतें पढ़ी काबे शरीफ की तरफ। जी बेशक। दुनिया में वो अकेली मस्जिद है जिसमें एक ही नमाज 2 किबलों की तरफ पढ़ी गई। इसलिए उस मस्जिद को कहते हैं मस्जिदुल किबलतैन। बेशक। 2 किबलों वाली मस्जिद मदीने शरीफ में अभी महफूज है, लोग जियारत करते हैं। हमारी दुआ है सरकार की पैदाइश के जश्न में जितने लोग मोहब्बत से हाजिर हैं, अल्लाह सबको मदीने की जियारत अता फरमाए और मस्जिदुल किबलतैन में नमाज पढ़ने की सआदत अता फरमाए। आमीन। अब ध्यान दीजिए, आप समझदार लोग थोड़ा ध्यान देंगे, बात समझेंगे। आपके यहाँ देखिए, पश्चिम किधर है? इधर पश्चिम ये सामने है, और मदीने शरीफ में किबला है, काबा है दक्षिण की तरफ, इधर है काबा। हम लोग के यहाँ पश्चिम में है, अब मदीना शरीफ मक्के से उत्तर में है, तो किबला हुआ दक्षिण की तरफ।
और बैतुल मुकद्दस है मदीने शरीफ से उत्तर की तरफ, बैतुल मुकद्दस इधर, काबा इधर। तो अब आपका ज़हन हाजिर है, तो साथ में थोड़ा सा एग्जाम इम्तिहान कि बैतुल मुकद्दस इधर, काबा इधर, तो 2 रकत नमाज पढ़ी गई बैतुल मुकद्दस की तरफ। तो सरकार और सब सहाबा का मुंह 2 रकत में रहा किधर? बोलो, उत्तर की तरफ, जोर से बोलिए। और जब 2 रकत में हुक्म मिला कि मुंह कर लो काबे की तरफ, चाहते हो अभी बदल जाए तो अभी बदल लो, तो बाकी 2 रकत में मुंह किया गया किधर? दक्षिण की तरफ। बोलते भी रहिए, पहली 2 रकतों में मुंह रहा किधर? उत्तर की तरफ। जोर से बोलो, किधर? और बाकी 2 रकतों में मुंह रहा किधर? दक्षिण की तरफ। अब बताइए, जब इधर मुंह करके नमाज पढ़ रहे थे 2 रकत की, तो आपका यहाँ इमाम आगे खड़ा होता है कि पीछे? कुछ ही नमाज में तो जाते ही होंगे, कुछ तो 5 वक्त के होंगे, नहीं तो जुमे में तो जाते ही है। अच्छा एक बात बताओ मुसलमान, नमाज अल्लाह की तरफ से फर्ज आई, बात जो चल रही है बात वही चलेगी, लेकिन बीच में कोई बात आई तो थोड़ा सा आपका ज़हन उधर मोड़ेंगे। नमाज की बात आई तो दिन भर में नमाजें कितनी फर्ज, आपको जवाब सबको देना पड़ेगा। बोलेंगे नहीं तो मैं तकरीर खत्म कर दूंगा। कितनी नमाजें फर्ज? 5। महीने में दिन मानिए 30, तो 30 दिन के महीने में नमाजें कितनी हुई? 150 होगी। नहीं, ये अल्लाह का कर्ज है। आप किसी से कर्ज ले ले, जब तक उसको अदा ना करेंगे माफ नहीं होगा। 30 दिन में 150 ही हुई। हाँ, ये अल्लाह का कर्ज है, माफ नहीं। 30 दिन में अल्लाह की तरफ से नमाजें फर्ज हुई 150, और आपने पढ़ी 4 जुमे आए 4 महीने में, तो 150 में से 4 अदा कर ली तो कितनी रह गई? 146। अब ये 146 जो रह गई, छुटकारा नहीं है इनसे, तो इनको कब आप अदा करोगे? ये कर्ज कब उतारोगे? फिर 1 महीना अगला आ गया, फिर 146 आपके जिम्मे फिर चढ़ गई। ऐसे ही कैलकुलेटर लेकर बैठो, 12 साल की उम्र से आप पर अगर नमाज फर्ज हुई, अब हिसाब लगाओ कितनी उम्र हो गई। 30 दिन में 150 थी, तो 365 दिन में कितनी हुई? अब हमारी उम्र 22 साल हुई, तो 10 साल की कितनी बनी? हमारी उम्र 40 साल हुई, तो 28 साल की कितनी बनी? हमारी उम्र 52 साल हुई, तो 40 साल की नमाजें कितनी हुई? और जब नमाजों को जोड़ो तो फिर सोचो कि ये अल्लाह का कर्ज है, अगर हमने इसको अदा करना शुरू न किया तो आखिर कहाँ जाकर अदा करेंगे? बेशक कब्र में तो अदा कर नहीं सकोगे, करना दुनिया ही में अदा है। और ये भी अल्लाह का फजल तो देखो, आका के सदके में हमारे बुजुर्ग हैं, अगर इनको होश आ जाए मेरे जिम्मे इतनी नमाज हो गई, अब मैं इन पिछलियों को अदा करूंगा, अगली भी पढ़ूंगा, और पढ़ना शुरू कर दे, नियत सच्ची हो, अगली भी पढ़े, पिछली भी पढ़ने लगे। अब चढ़ गई थी 50 साल की, अभी 5 साल की भी पूरी न कर पाए थे, मौत का बुलावा आ गया, चले गए। तो हदीस में फरमाया गया, अगर सच्चे दिल से उसको शर्मिंदगी हुई है और पक्के इरादे से अगर उसने पिछली अदा करना शुरू कर दी है, पिछला कर्ज सच्ची नीयत से उतार रहा है लगातार, अब पूरा होने से पहले अगर मौत आ गई तो अल्लाह की रहमत से बाकी की माफी की उम्मीद हो जाएगी। बेशक बेशक। और शुरू नहीं की तो माफी नहीं, फिर हिसाब कैसे दोगे? अल्लाह के लिए समझो, किसी का 10,000 कर्ज हो, फिर और कर्ज लो, और फिर वो भी ना दो और कर्ज लो, तो वो जरूर कह देगा कि पिछला तो अदा नहीं कर रहे हो, आगे लेते जा रहे हो, कैसे अदा करोगे? कब अदा करोगे? सोचो। इसी तरह अभी पिछली नमाजें आपने अदा की नहीं और अगली जिंदगी और चाहते जा रहे
रहे हो, नमाजों का कर्ज बढ़ाते जा रहे हो, तो अदा कब करोगे? खुदा के लिए इनकी अदायगी शुरू करो, सच्चे दिल से नियत करो, इसलिए कि नमाज का फर्ज जब तक अदा न करोगे माफ नहीं होगा। बेशक। मगर मुसलमान गाफिल है, दीन से दूर। कभी कभी जाते हैं मस्जिद में तो इतना तो देखा होगा, इमाम आगे होता है कि पीछे, फिर बोली। अच्छा, एक नमाज ऐसी है कि इमाम के आगे भी कोई होता है, और वो नमाज होना सबकी है। इमाम के आगे देखा कि नहीं, ये इस्लाम की शान देखो। गांव का प्रधान हो, अगर आदमी एमएलए है, एमपी है, चीफ मिनिस्टर है मुसलमान, प्राइम मिनिस्टर मुसलमान हो, नमाज पढ़ने आए तो इमाम साहब के पीछे ही रहना होगा, आगे नहीं जा सकता। मगर इस्लाम की शान देखो, एक मजदूर मुसलमान जिसने फाके में जिंदगी गुजारी, गांव वाले कोई इज्जत नहीं देते थे, लेकिन जब मौत आई तो इस्लाम ने इतनी इज्जत बढ़ा दी कि जिंदगी भर इमाम के पीछे रहा, मौत के बाद इमाम के आगे लेटा। सुभान अल्लाह। बोलिए, लेटता नहीं आगे। ये इस्लाम की रहमत है कि मौत के बाद सब में आदमी की वक्त खत्म हो जाती है, इस्लाम में इज्जत बढ़ जाएगा। बेशक। और ये इमाम के आगे लेटना सबको है, और वो वक्त ऐसा है कि जब वो वक्त आ जाए तो सब लोग इतना तो साथ देंगे कि नमाज पढ़ दें, कब्र तक पहुंचा दें, मिट्टी डालकर दुआ के लिए हाथ उठा दें, उसके बाद पलट कर देखने वाला कोई नहीं, फिर कोई साथ देने वाला नहीं। इसलिए उस वक्त के आने से पहले उस वक्त का इंतजाम कर लो, ताकि जब कब्र में जाओ तो दूसरों के मोहताज बनकर ना जाओ, अपनी जन्नत का सामान अपने साथ लेकर जाओ। सुभान अल्लाह। तो इमाम आगे, मुक्तदी पीछे। अच्छा, अब मुक्तदी अगर इमाम के आगे पहुंच जाए तो नमाज होगी? बोलो, वो छोड़िए, जब मौत के बाद लेटता है, जिंदगी की हालत में अगर आ गए 4 लोग छूटे टूटे, तने तनाए, मगरूर, मुतकब्बिर, वैसे मुसलमान कितने ही बड़े मकाम पर पहुंच जाए, मगर अल्लाह के करम से कभी ये गुरूर पैदा नहीं होता कि मैं इमाम के आगे रहूंगा, रहता पीछे ही। लेकिन किसी को चढ़ जाए नशा, इस इमाम के पीछे खड़ा हूंगा, मैं आगे खड़ा हो जाए तो नमाज होगी? नहीं होगी। मुक्तदी को पीछे रहना है। अब ध्यान दो, पहले नमाज हो रही थी इधर मुंह करके, उत्तर की तरफ बैतुल मुकद्दस की तरफ मुंह करके सरकार नमाज पढ़ा रहे थे, सरकार आगे, सहाबा पीछे। ध्यान दे दिया तो आपका ईमान झूमेगा, दिल झूमेगा। सरकार वो तशरीफ फरमा है आगे और सहाबा खड़े हुए हैं हाथ बांधे पीछे। 2 रकत हुई। क्या हुआ भैया? चाय पी ले, जब तक चाय पीकर आएंगे तकरीर खत्म हो जाएगी। हाँ, आप तवज्जो से सुन रहे हैं। देखिए, अगर भागने ही का इरादा हो तो मैं क्यों ज्यादा देर बोलूं। अब जो रह गए हैं कोई भागने वाला तो नहीं है, सब सुनने वाले हैं। ध्यान दो, आप को सीख कर जाओ, लेकर जाओ। देखिए, फिर ध्यान दीजिए। बच्चे ये भी नहीं सोचते, ये नौजवान, कि हम डिस्टर्ब कर कहां रहे। बात किसी के बाप दादा की नहीं हो रही, मदीने वाले दाता की हो रही। सरकार उधर खड़े हैं, सहाबा पीछे, सबका मुंह उधर। अब आका की ख्वाहिश पर हुक्म हुआ, अभी अपना मुंह कर दो काबे की तरफ। तो काबा इधर, जो जहां था उसी ने मुंह घुमा लिया इधर। सरकार जहां थे, सरकार भी अपना मुंह इधर कर ले, सहाबा भी वहीं से मुंह इधर कर चुके। अब जो बाकी 2 रकतें होंगी तो मुक्तदी सरकार के आगे रहेंगे के पीछे? अब तो आगे हो जाएंगे ना, और आगे मुक्तदी हो तो नमाज होती नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब इधर मुंह करने का हुक्म हुआ तो सहाबी तो जो जहां थे वही खड़े होकर मुंह इधर कर लिया, मगर सरकार उधर से चले और सबको पार करके इधर तशरीफ लाए और इधर आकर मुंह आपने इधर किया और बाकी 2 रकातें इधर खड़े होकर पढ़ाई। सुभान अल्लाह। अब सोचिए, हम और आप नमाज में चले तो नमाज होगी?
बोलिए होगी नमाज? नहीं होगी। हम आप चले नमाज टूट जाएगी, मगर आका की शान देखो, मुसल्ले पर खड़े हो तब भी नमाज में है, और नियत करके चलकर इधर से उधर चले जाए तब भी नमाज में। बेशक सुभान अल्लाह। तो अब किबले हो गए कै? पहले बैतुल मुकद्दस था, अब कयामत तक काबा। तो रब ने फरमाया, ए जिब्राइल, एक झंडा पूरब में लहराना, एक पश्चिम में लहराना, और एक बैतुल मुकद्दस पर, एक काबे पर, दोनों किबलों पर लहरा देना, और दुनिया को बता देना कि पूरब से पश्चिम तक अब कयामत तक आमिना के लाल का झंडा लहराएगा। और इतना ही नहीं, दोनों काबों पर भी इन्हीं का झंडा लहराएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दोनों किबलों पर इन्हीं का झंडा। वाह, बेशक। जिब्राइल फरिश्तों का पूरा जुलूस लेकर, हाथों में झंडे लेकर आए आसमान से जमीन की तरफ, हजरत आमिना के घर की तरफ। आज सुन्नी मुसलमान निकालते हैं आका की पैदाइश पर जुलूस, बड़े बड़े शहरों में निकलते हैं जुलूस। तो गांव वालों के भी दिल होते हैं, ये भी ईमान वाले हैं, ये अपने गांव के हिसाब से जुलूस निकालते हैं। बेशक जुलूस निकलता है, दुनिया सवाल करती है ये जुलूस कहां से आया, किसने शुरुआत कराई? तो आप सीना तान कर कह दो कि जुलूस की शुरुआत हमारे मुल्क से नहीं हुई है, अरब से नहीं हुई है। इस जुलूस की शुरुआत तो आसमानों से हुई है। पहला जुलूस निकलवाया था अल्लाह ने, और निकाला था नूरी फरिश्तों। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरजमीने नूरपुर। सुभान अल्लाह, झूम कर बोलो सुभान अल्लाह। अच्छा, अब ये बता दीजिए कि जो मैं बोल रहा हूँ समझ रहे हैं पूरी तरह? माशाल्लाह समझ रहे हैं। मैं इसीलिए बार बार बुलवाता रहता हूँ कि ज़हन हाजिर रहे, तवज्जो रहे। बेशक समझने वाले न होते तो सुनने ही क्यों आते। समझ रहे हैं आप? फिर भी मैं पूछता रहूंगा ताकि ज़हन हाजिर रहे और मैं भी मुतमईन रहूं। फरिश्ते जुलूस लेकर चले, खुशी से झूमते, पेड़ झूम रहे हैं, पत्थर झूम रहे हैं, आसमान के सितारे झूम रहे हैं, चांद सूरज झूम रहे हैं, जन्नत की हूरें झूम रही हैं, जन्नत के गिलमान झूम रहे हैं, जमीन झूम रही है, आसमान झूम रहे हैं, काबा झूम रहा है, और पहाड़ झूम रहे हैं, पूरी दुनिया झूम रही है खुशी से। वो आ रहा है जो सबके लिए रहमत ला रहा है। बेशक। मगर खुशी के इस माहौल में बुलंद हुई किसी के रोने की आवाज। कोई रोने लगा, और रोया भी बड़ी चीख मार मार कर, दहाड़ दहाड़ कर, जैसे उस पर मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा। पूरी दुनिया चक्कर में कि खुशी के इस माहौल में ये कौन रोया। मगर दुनिया में जितनी शैतानी जुर्रियत फैली है, इस शैतानी जुर्रियत ने पहचान लिया कि ये कोई और नहीं रो रहा, ये तो शैतान रो रहा है। सब दौड़े कि ये कहाँ रो रहा है। तो मक्के में ही एक पहाड़ी है, बुकुबैस पहाड़ी, काबे शरीफ से थोड़ी ही दूर पर है। उस पहाड़ी की एक घाटी में देखा कि शैतान सर पटक पटक कर, चट्टानों से सर टकरा टकरा कर, खाक उड़ा उड़ा कर रो रहा है। सबने घेर लिया, शैतानी औलाद ने, शैतानी नस्ल ने, शैतानी जुर्रियत ने। कहा, ए शैतान, आज पूरी दुनिया खुशी मना रही, तू क्यों रो रहा है? कहने लगा, तुम्हें पता है पूरी दुनिया खुशी क्यों मना रही है? कहा, हाँ हमें पता चला है, मक्के में कोई बच्चा पैदा होने वाला है, उस बच्चे की पैदाइश पर सारी दुनिया खुशी मना रही है। शैतान ने कहा, जिस बच्चे की पैदाइश पर पूरी दुनिया खुशी मना रही है, उसी की पैदाइश पर मैं रो रहा हूँ। सबने पूछा, जब पूरी दुनिया खुशी मना रही है, तू क्यों रो रहा है? कहने लगा, पूरी दुनिया इसलिए खुशी मना रही है कि इसको आबाद करने वाला आ रहा है, मैं इसलिए रो रहा हूँ कि मुझे बर्बाद करने वाला आ रहा है। वाह, बेशक, सुभान अल्लाह। कहने लगे, सब क्या मतलब बर्बाद करना? कहा, मैंने इतनी मेहनत से
जितने शैतानी जाल बनाए, शैतानी महल खड़े किए, ये बच्चा बड़े होकर एक निगाहे जलाल डालेगा तो मेरे शैतानी महलों को चकनाचूर करके हर तरफ ईमान का उजाला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह। जरा सोचिए, पूरी दुनिया खुश और चिढ़ रहा है कौन? जोर से बोलिए, शैतान। हमने अर्ज किया, परवरदिगार तेरी मर्जी के बगैर कुछ नहीं हो सकता। बोलो, रब की मर्जी के बगैर कुछ हो सकता? कुछ नहीं। जो रब चाहे वही होता है। अब हमने अर्ज किया है, अल्लाह तेरे महबूब की पैदाइश का वक्त था, सारी दुनिया खुशी मना रही थी, शैतान को रोने क्यों दिया गया? तो रब ने फरमाया, रब की कुदरत ने कहा, तुम हमारी हिकमत के राज क्या जानो? अगर शैतान को न रोने दिया जाता, इसका मुंह बंद कर दिया जाता, हम कुदरत का इशारा कर देते, इसका मुंह सिल जाता, रोने की आवाज बुलंद न होती। मगर फिर होता ये कि कयामत तक दुनिया में होंगे दो तरह के लोग। एक वो जो हमारे महबूब की पैदाइश पर खुशी मनाएंगे, और एक वो होंगे जो इस खुशी से चिढ़ेंगे। कुछ के घरों पर उजाला होगा, इनके घरों में सन्नाटा होगा। मेरे महबूब के दीवानों के चेहरे खुशी से जगमगाएंगे और कुछ लोगों के चेहरों पर अंधेरा फैल जाएगा। जब ये तारीख आएगी, खुशियां मनाने वालों को दुनिया देखती तो कहती कि ये तो फरिश्तों के तरीके पर चल रहे हैं, फरिश्तों ने खुशियां मनाई, ये भी खुशियां मना रहे हैं। मगर इस खुशी से चिढ़ने वालों को दुनिया देखती तो कैसे पहचानती कि ये किसके रास्ते पर चल रहे हैं? इसलिए शैतान को रोने दिया गया ताकि कयामत तक पता चल जाए कि इस तारीख को जो खुशी मनाता है वो फरिश्तों के रास्ते पर चलता है, और जो खुशी से चिढ़ता है वो शैतान के रास्ते पर। हम सुन्नी हैं और अल्लाह का जितना शुक्र अदा करें कम है कि हमें अल्लाह ने शैतान के रास्ते से बचाकर फरिश्तों के रास्ते पर चलाया। अरे बोल दो सुभान अल्लाह। इतनी जल्दी थक गए आप, फिर बोल दीजिए सुभान अल्लाह। और हजरत, हम फरिश्तों के रास्ते पर चल रहे हैं, ये भी एहसान है आला हजरत का। हाँ, आप पढ़ेंगे तो वहाबियों देवबंदियों ने तो फतवे दिए थे कि ईद मिलादुन नबी मनाना बिदअत है, हराम है, नाजायज। जुलूस निकालना, ये जलसे करना, घरों को सजाना, झंडे लहराना, ये सब नाजायज, बिदअत, हराम। और कितने भोले भाले इनके चक्करों में फंस जाते, मगर आला हज़रत ने कलम उठाया और इनके फतवों की धज्जियां बखेर कर हर तरफ जश्न ईद मिलादुन नबी की धूम मचाती। बेशक, सुभान अल्लाह। सीना ठोक कर कहा, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूप, मिसले फारिस नज्द के कले गिराता। और हजरत बात आई तो इतना समझिए, मसलके आला हजरत क्या है? यही सरकार को इल्मे गैब मानो, सरकार को नूर मानो, सरकार को इख्तियार वाला मानो, ईद मिलादुन नबी मनाओ, बुजुर्गों के उर्स करो, मज़ारों पर चादरें चढ़ाओ, बुजुर्गाने दीन की नजर करो, उनके कुल शरीफ करो। ये सब है मसला के आला हजरत। और आज चाहे आदमी जबान से इकरार करे न करे, मगर सुन्नी है तो किसी भी सिलसिले में मुरीद हो, चल रहा है आला हजरत के मसलक पर। देखिए, आदमी ने माना कि हुजूर को इल्मे गैब है। बोलिए, मानते हैं हम कि नहीं मानते? सारे सुन्नी मानते हैं सरकार को इल्मे गैब है। जिसने इल्मे गैब माना उसने आला हजरत के मसलक को माना। जिसने कहा सरकार नूर है उसने आला हजरत के मसलक को मान लिया। जो बुजुर्गों का उर्स कर रहा है वो आला हजरत के मसलक को मान रहा है। जो ईद मिलादुन नबी मना रहा है वो आला हजरत के मसलक को मान रहा है। क्योंकि इन सब चीजों को वहाबियों ने गलत बताया, तो इन चीजों को गलत मानना ये वहाबियों का मसलक है, और आला हजरत ने इनके सबूत दिए तो इन चीजों को सही मानना यही आला हजरत का मसलक है।
तो हम जश्न ईद मिलादुन नबी मना रहे हैं, तो ये भी है आला हजरत का एहसान। और हम क्या खुशी मनाई पूरी कायनात ने, झूमी सारी कायनात। वो देखो आसमान के सितारे झूम रहे। हमने कहा ए सितारों तुम क्यों झूमे? पैदा होने वाला जमीन पर पैदा हो रहा है, आसमानों से क्या मतलब? ए सितारों तुम क्यों झूम रहे हो? ए चांद तू क्यों झूम रहा है? ए सूरज तू क्यों झूम रहा है? तो चांद सूरज सितारे बोले हम इसलिए झूम रहे हैं, पैदा होने वाला जमीन पर आ रहा है, मगर जब ये अपनी रहमत की बारिशें बरसाएगा तो जमीन वाले ही नहीं नहाएंगे, आसमान वाले भी नहाएंगे। सुभान अल्लाह। सब पर रहमत और दीवानों पर कितनी रहमत। आप झूम कर सुभान अल्लाह बोलिए तो मैं आपको एक दो नमूना सुनाऊं। जोर से मिलकर बोल दीजिए सुभान अल्लाह। अच्छा, आप में से जो नीचे सुनने वाले हैं, किसी को नारा लगाना आता है? हाँ लगाइए नारा, माशाअल्लाह। दिल लगाकर नारा लगाइए। और हजरात, अफसोस की बात यह है कि ये एक दो करके का 4-5 लोग उठ गए, तो थोड़ा एहसास होता है कि आका की बातों को ये न सुनेंगे तो कौन सुने। सरकार का करम देखो, रहमत देखो और रहमतों की बरसात देखो। आओ देखो रसूले कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की रहमत का सदका हदीस में आया, जन्नत में सबसे आखिर में कौन जाएगा? सबसे आखिर में। तो हदीस में आया कि जब जन्नती जन्नत में चले जाएंगे, दोस्त की दोज़ख में, जिसके दिल में थोड़ा सा भी ईमान होगा, कितने ही गुनाह किए, अपने गुनाहों की सजा भुगत कर सजा पूरी होने के बाद या अल्लाह की रहमत से, आका की शफाअत से बीच में माफी मिल गई, माफी मिलने के बाद जन्नत में चले जाएंगे। एक आदमी रहेगा, मामूली सा ईमान उसके दिल में होगा, जहन्नम में पड़ा है, जल रहा है बीच जहन्नम के अजाब में, गुनाह बहुत बड़े बड़े करके आया, चलते चलते परेशान हो जाएगा, तो रब की दरबार में, रब की बारगाह में इल्तिजा करेगा, परवरदिगार मेरी तुझसे एक दरख्वास्त है, मेरी तुझसे एक इल्तिजा है। रब फरमाएगा बोल क्या चाहता है? कहेगा अल्लाह ये जहन्नम के बीच में बहुत सख्त अजाब है, अल्लाह मैं अजाब बर्दाश्त करते करते आजिज हो चुका हूँ, ऐ अल्लाह मेरी इतनी इल्तिजा है कि मुझे बीच से निकाल कर जहन्नम के किनारे पहुंचा दे। रब फरमाएगा अच्छा अगर ये पूरा कर दिया जाए तो कुछ और तो नहीं मांगेगा? कहेगा नहीं अल्लाह बस ये हो जाए तो फिर कुछ नहीं मांगूंगा। वादा, हाँ वादा। रब फरिश्तों से फरमाएगा चलो इसको जहन्नम के किनारे पहुंचा दो। फरिश्ते उसे जहन्नम के किनारे पहुंचा देंगे। अब अजाब बहुत कम हो गया, कुछ देर रहेगा, फिर कहेगा ये अल्लाह मेरी एक छोटी सी इल्तिजा है, किनारे पहुंचाया है तो जहन्नम से बाहर निकाल दे। तो फरमाएगा तूने अभी वादा क्या किया था कि बस किनारे पहुंचा दिया जाए फिर कुछ नहीं मांगूंगा। वादा तोड़ रहा है, फिर मांग रहा है। कहेगा अल्लाह तू दे देगा तो तेरे खजाने में कोई कमी नहीं आएगी मौला, बस मेरी आखिरी इल्तिजा है। रब फरमाएगा फिर तो कुछ नहीं मांगेगा? नहीं है अल्लाह मुझे जहन्नम से बाहर पहुंचा दिया जाए फिर कुछ नहीं मांगूंगा। रब फरमाएगा चलो फरिश्तों इसे जहन्नम के बाहर पहुंचा दो। फरिश्ते पहुंचा देंगे। अब जहन्नम के बाहर खड़े होकर वो जन्नत दिखाई दे रही है दूर, उसकी बहारें, खुशबुएं, दिल ललचाएगा, कुछ देर तो सब्र करेगा, फिर कहेगा अल्लाह मैं ज्यादा नहीं मांगता, जहन्नम से बाहर पहुंचाया है तो जन्नत के किनारे पहुंचा दे। जन्नत की बहारें दूर से मेरे दिल को ललचा रही है, करीब से देख लूं तेरी जन्नत कैसी है।
तब फरमाएगा ये क्या कर रहा है, तुमने 2 बार वादा किया, आप कुछ नहीं मांगूंगा, फिर मांग रहा है। कहेगा ए परवरदिगार बस आखिरी मेरी इल्तिजा है, फिर कुछ नहीं मांगूंगा। फरमाया अच्छा मांगेगा तो नहीं, कहेगा फिर कुछ नहीं मांगूंगा। रब फरमाएगा फरिश्तों चलो इसे जन्नत के किनारे पहुंचा। अब जन्नत के किनारे पहुंच गया, बोलो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब सामने जन्नत है। कैसी जन्नत, अगर उस जन्नत की जरा सी खुशबू मिल जाए तो सारे काम छोड़कर उस जन्नत की तलब में 24 घंटे मस्जिद में इबादत करते रहो, जरा सी खुशबू भी मिल जाए। मगर ये आका का करम देखो कि 24 घंटे इबादत नहीं कराई जाती, बल्कि फरमाया जाता है 24 घंटे में 23 घंटे अपनी मर्जी से किसी काम में खर्च कर दे। लगभग 1 घंटा 5 किस्तों में मस्जिद में आकर नमाज पढ़ ले, तू नमाज पढ़ेगा हम तुझे जन्नती बन। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मगर फिर भी नहीं पढ़ता, अगर जरा सी खुशबू जन्नत की सूंघ ले तो पूरी दुनिया को भूल जाएगा। अब देख रहा है जन्नत की बहारें, वो दूध और शहद की नहरें, वो लहलहाते हुए दरख्त, वो जन्नत की हूरों का हुस्न, वो आलीशान महिलात देखता रहेगा। फिर सब्र न होगा, कहेगा ए अल्लाह जब जन्नत के किनारे तक पहुंचा दिया तो थोड़ी देर के लिए मुझे जन्नत में पहुंचा दिया। करीब से तो देख लूं कैसी है जन्नत, दूर से दिल ललचा गया परवरदिगार थोड़ी देर के लिए। रब फरमाएगा ये तू बार बार फिसल क्यों रहा, तूने तो कहा था अब कुछ नहीं मांगूंगा, अब क्यों मांग रहा है। कहेगा ए परवरदिगार बस अब दिल से बर्दाश्त नहीं हो रही, जन्नत देख ली है तो जन्नत को करीब से महसूस करने को दिल चाहता है। रब फरमाएगा अच्छा जन्नत में पहुंचा दिया जाए, तब कहा बस थोड़ी देर के लिए जाना चाहता हूँ। फरमाएगा फिर तो कुछ नहीं मांगेगा, अर्ज करेगा फिर कुछ नहीं मांगूंगा, बस थोड़ी देर को ले जाएं फरिश्ते जन्नत में। रब फरमाएगा ए फरिश्तों जाओ इसे थोड़ी देर जन्नत की बहारों में टहला लाओ। बेशक सुभान तुम्हारे कर्म वाले बोल दो सुभान अल्लाह। फरिश्ते लेकर जाएंगे, जन्नत में घुमाएंगे, देखता फिरेगा महल, वो बहारें, और फिर एक खूबसूरत दरख्त के नीचे लेट जाएगा हाथ पांव फैला। जहन्नम का जला हुआ, जहन्नम का सुलगा हुआ, आग में रहा था कितने अजाब में, जन्नत की बहारों में पहुंचा, लेट गया। फरिश्तों ने देखा, समझ लिया जहन्नम का जला हुआ है, थोड़ी देर जन्नत के मजे लेना चाहता है, मगर लेटे लेटे हो गई देर। फरिश्ते कहेंगे उठो चलो, कहेगा कहां। फरिश्ते कहेंगे बाहर, कहेगा जाओ अपना काम करो, अब कौन निकलेगा बाहर। फरिश्ते देखेंगे ये कर क्या रहा है, कहेंगे तूने कहा था कि थोड़ी देर बाद निकल आऊंगा, कहा होगा मगर अब नहीं निकलूंगा। अब फरिश्ते अल्लाह की इजाजत के बगैर जबरदस्ती तो खींच कर निकाल नहीं सकते, रब की मर्जी के बगैर फरिश्ते कुछ नहीं करते। फरिश्ते अर्ज करेंगे परवरदिगार तू देख रहा है तेरा ये बंदा तो यहाँ आकर फैल गया, ये अब निकलने को राजी ही नहीं, तू हुक्म दे तो हम इसको पकड़कर घसीट कर बाहर फेंक दे। रब फरमाएगा नहीं अभी ठहरो। फरमाएगा ए मेरे बंदे तूने मुझसे वादा किया था, जबान दी थी कि थोड़ी देर के बाद जन्नत से बाहर निकल आऊंगा, अब निकल क्यों नहीं रहा। कहेगा हे परवरदिगार मैंने ये बात कही तो थी, मगर मैं अपनी बात देखूं कि तेरे महबूब की बात देखूं। बेशक बेशक। रब फरमाएगा क्या मतलब। कहेगा अल्लाह मैं दुनिया में तेरे हबीब पर ईमान लाया था, तेरे हबीब ने फरमाया था कि जो जन्नत में चला जाएगा वो जन्नत से कभी निकाला नहीं जाएगा, और मेरा ईमान है कि तेरे हबीब की बात गलत नहीं हो सकती, इसलिए अब मैं जन्नत से कैसे निकल सकता। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस। उलमाए अहले सुन्नत जश्न ईद मिलादुन नबी हजरत अल्लामा मुख्तार अहमद साहिब क़िबला सरजमीन नूरपुर। सुभान अल्लाह सुभान। हवाला दिया सरकार का, हवाला दिया आका का। अब आका की रहमत का फैजान देखो। रब फरमाएगा
फरिश्तों मेरे बंदे ने सच कहा, मेरे महबूब ने यही ऐलान किया था और मेरे महबूब की बात गलत नहीं हो सकती। अच्छा ऐसा करो, इसको खड़ा करो और इससे कहो सामने की तरफ देखे, जहां तक इसकी नजर जाए जन्नत का वो पूरा इलाका मेरे महबूब के सदके इसी को आता करो। जहां तक नजर जाएगी उतना दे दिया जाएगा। ये रहमत किसकी है? ये मदीने वाले की रहमत है। बेशक बेशक। और एक बात बताऊं, सरकार का वो फरमान आपने सुना, आका का एक फरमान और भी सुनिए। सरकार ने फरमाया कि जहां जिक्र की महफिल सजती है, जब तक जिक्र हो वो जगह जन्नत की क्यारी बन जाती है। बेशक। तो अब यहाँ जिक्र हो रहा है कि आपके नूरपुर की कोई जगह होगी, रही होगी, मगर जब तक जिक्र हो रहा है, आका की याद हो रही है, अल्लाह का जिक्र हो रहा है, सरकार की बातें हो रही है, उतनी देर के लिए ये जगह नूरपुर का मैदान नहीं रही, ये जन्नत की क्यारी। बेशक। सुभान अल्लाह। अब इस वक्त हम कहाँ बैठे हैं? जोर से बोलो। अब सोचो, अगर ध्यान दे लेते, गौर कर लेते तो खुद झूम जाते। अगर कयामत के दिन हम गुनहगारों को फरिश्तों ने पकड़ा, चलो जहन्नम, तो आका का दामन पकड़कर मचल जाएंगे। सरकार आपने फरमाया था कि जिक्र की महफिल जन्नत की क्यारी बन जाती है, और आप ही ने फरमाया था कि जो जन्नत में चला जाएगा वो जन्नत से निकाल कर जहन्नम में नहीं डाला जाएगा। ए आका, हम तो जन्नत की क्यारी में बैठ चुके हैं, हमें दोज़ख में क्यों भेजा? बेशक। सरकार की रहमत को जोश आए तो इंशाअल्लाह यही हमारी बख्शिश का सामान है। बेशक बेशक। उनकी रहमतें तो देखो, ये उठ उठ कर जो भागते हैं, अगर सरकार की रहमत को महसूस कर ले तो एक रात नहीं, पूरी जिंदगी आका की बातें हो तो हिल कर नहीं जाए। जी बेशक। अब देखिए, कुछ मिलता नहीं है एक विधायक से, आदमी को उम्मीद हो कि ये इससे कुछ मुझे मिल जाएगा, तो देखो उसकी खिदमत में कैसा हाजिर रहता है। वो आएगा, चेहरा दिखाएगा उसको कि मैं मौजूद हूँ, लगा रहेगा कुछ हासिल करना है, जबकि यकीन नहीं कुछ मिल जाए, मगर हासिल करना चाहता है तो उसके साथ लगा रहेगा। और कुछ मिले ना मिले वो अलग की बात, मगर याद रखो रसूल कौनैन की महफिल से लगे रहोगे तो उस दरबार से कोई खाली नहीं लौटता। इशारे करम करेंगे तो पूरे दामन को माला माल। बेशक। सुभान अल्लाह। सुभान। इसलिए दिल लगाकर बैठो और रहमत की एक झलक ही और देखो। सरकार के सदके कैसी कैसी रहमतें हमको मिली। तवज्जो करो, झूम कर बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हदीस पाक में आया है, ये जो हम करते हैं दिन रात जो कुछ भी करें, अल्लाह ने दो फरिश्ते मुकर्रर किए हैं जो सब कुछ लिखते हैं। किरामन कातिबीन, एक फरिश्ता नेकी लिखता है, एक गुनाह लिखता है, सब कुछ लिखते जाते हैं। और रहमत की एक बात ये भी देखो जो सुनाना चाहता हूँ, बाद में एक बात बीच में आ गई। आदमी अगर नमाजी है, पांचों वक्त की नमाज पढ़ता है, ईशा की नमाज पढ़ी और ईशा पढ़कर सोया, ये नियत करके सुबह वक्त पर उठकर फजर अदा करना, तो जैसे ही सोता है दोनों फरिश्ते अपने रजिस्टर बंद करने लगते हैं। रब फरमाता है, फरिश्तों क्या कर रहे हो? अर्ज करते हैं, मौला हम अपने रजिस्टर बंद कर रहे हैं, तू आलिमुल गैब व शहादा है, सब कुछ जानता है। फरमाएगा, फरमाता है, क्यों बंद कर रहे हो? अर्ज करते हैं, मौला तेरा बंदा सो गया, अब ये कुछ करेगा ही नहीं तो हम लिखेंगे क्या, इसलिए बंद कर रहे हैं। फरमाता है, एक गुनाह लिखने वाले फरिश्ते तू अपना रजिस्टर बंद कर ले, और ऐ नेकी लिखने वाले फरिश्ते तू अपना रजिस्टर बंद मत कर। वो फरिश्ता अर्ज करता है, मौला जो तेरा हुक्म है मैं हाजिर हूँ, रजिस्टर खोल लेता हूँ, मगर ये तो सोता रहेगा, कुछ करेगा ही नहीं, तो मैं इस रजिस्टर को खोल कर इसमें लिखूंगा क्या? तो रब फरमाता है, मेरा ये बंदा ईशा पढ़कर सोया है और फजर की नियत करके सोया है, इसलिए ये रात भर सोता रहेगा और तू पूरी रात
रात इसके रजिस्टर में इबादत का सवाब लिखता रहेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सोचो सुभान कैसी अल्लाह। रहे। बंदा सोए भी तो इबादत का सवाब। अब सब लिख लेते हैं फरिश्ते, और कयामत में कई तरह से इन रजिस्टरों का इस्तेमाल होगा। कुछ को तो फरिश्ते पढ़ पढ़ के सुनाएंगे, तूने ये किया, तूने ये किया, तूने ये किया, और कुछ के हाथों में दिया जाएगा कि तू खुद पढ़। और एक बात कभी सोचना, कितने ही अकेले में हो कोई, और कैसा ही गंदा घिनौना गुनाह सबसे छिपकर कर ले, मगर फरिश्ते ने उसको लिख लिया। और कयामत में जब सबके सामने उसको पढ़ा जाएगा, बाप भी सुन रहा होगा, माँ भी सुन रही होगी, बहनें भी सुन रही होंगी, बेटियां भी सुन रही होंगी, बीवी भी सुन रही होगी, बेटे भी सुन रहे होंगे, सब सुन रहे होंगे। और फरिश्ते जब इन घिनौने करतूतों को पढ़ेंगे तो शर्म से हाल क्या होगा। सब खुलकर सामने आएगा। इसलिए कभी ये न समझो कि हम तन्हा हैं, जो चाहे कर ले, कोई देखे न देखे, सबसे पहले तो हमारा रब देख रहा है, उसकी अता से हमारे आका देख रहे हैं, और अल्लाह के दोनों फरिश्ते नोट भी कर रहे हैं, लिख भी रहे हैं। इसलिए खुला मैदान हो या बंद मकान का कमरा हो, कहीं भी कोई ऐसा काम न करो कि कयामत में जब खुले तो शर्म के मारे डूबने को जगह भी न मिले। जहां भी रहो अल्लाह के फर्मा बरदार बंदे। बेशक बेशक। अब कयामत का दिन होगा। अब देखो रहमत का सदका, चंद मिनट की बात, और थके तो नहीं, तवज्जो है, दिलचस्पी है तो मिलकर बोल दीजिए सुभान अल्लाह। अब ज्यादा देर नहीं, थोड़ी देर, आपका पहला जलसा है, अगली बार फिर और ज्यादा जज्बे से करेंगे तो इंशाल्लाह और ज्यादा देर सुनेंगे। आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह बढ़ता रहेगा। और ये नूरपुर की खुशबख्ती, अल्लाह की रहमत और सरकार के करम का सदका, कि सरकार के दरियाए करम को जोश आया, मेरे जिक्र की जो बरकतें और जगह के लोग लूटा करते हैं, नूरपुर के लोग क्यों महरूम रहे। बरकतों की बारिश यहाँ भी हो रही। बेशक। तो हदीस में आया कि एक शख्स को नामे अमाल दिया जाएगा और रब फरमाएगा फरिश्तों खुद इसी से पढ़वाओ। उसके हाथ में नामे अमाल आएगा, गुनाहों से भरा हुआ, मगर बड़ा खुश होगा। चलो ये अच्छा हुआ कि फरिश्तों ने पढ़कर सुनाया नहीं, पढ़ने को मेरे हाथ में दे दिया। देखो जहनियत, जब पढ़ना शुरू करेगा तो छोटे छोटे गुनाह पढ़ता जाएगा, बड़े बड़े गुनाह छोड़ता जाएगा। डंडी देखो कितनी तगड़ी मार रहा है वहां, बड़े छोड़ता गया, छोटे छोटे पढ़ लिए, मामूली मामूली पढ़ता गया, और बड़े बड़े गुनाह सब छोड़ता गया, पूरा पढ़ गया। अब शाने करम देखो, अगर बात इंसाफ की है तो ऐसे में तो सजा और डबल हो जाए कि यहाँ भी डंडी मारने से नहीं चूक रहा, डाल दो इसको सबसे गहरे गड्ढे में जहन्नम के। मगर नहीं, आका की रहमत का सदका देखो, जब पढ़ चुकेगा रब फरमाएगा, ऐ फरिश्ते मेरे बंदे तूने पढ़ दिया नामा अमाल। अर्ज करेगा हाँ पढ़ दिया, सब कुछ पढ़ दिया। अर्ज करेगा हाँ मौला सब कुछ पढ़ दिया। रब फरमाएगा मेरे बंदे ने अपने जितने गुनाह पढ़े, हर गुनाह के बदले इसको एक नेकी दे दो। हर गुनाह के बदले एक नेकी। झूम कर बोलो सुभान अल्लाह। अगर हम ही को यही मंजिल मिल जाए तब भी बेड़ा पार हो जाए। जी जी बेशक। फरमाएगा हर गुनाह के बदले एक नेकी दे दो। और जैसे ही रब ये फरमाएगा जल्दी से कहेगा ऐ अल्लाह अभी पूरा कहाँ पड़ा है, अभी तो छोटे छोटे गुनाह पड़े हैं, बड़े बड़े तो पढ़ने से रह गए। सोचेगा छोटे गुनाह पढ़ने की मिल रही तो बड़े गुनाह पर बड़ी मिलेगी, मगर एक बहाना है रहमत का। इसलिए कि मदीने वाले का गुलाम रब फरमाएगा, इसकी चालाकी होशियारी पर गजब फरमाने की बजाय रब की रहमत को जोश आएगा। फरमाएगा फरिश्तों मेरे इस बंदे को मेरी रहमत से जन्नत में पहुंचा दो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।
कैसी शान करम, वाह कैसी शान अता, कैसी रहमत हम गुनहगारों पर, हम गुलामों पर ये रहमत है, ये आता है। तो ये मत समझिए गुलामों तक महदूद, सरकार के दुश्मन भी सरकार की रहमत से महरूम नहीं। जी बेशक हकीकत। मगर कैसी रहमत। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने कहा, नजदी उसने तुझको मोहलत दी के इस आलम में है, काफिरों मुर्तद पे भी रहमत रसूलुल्लाह। ज़हन में ये रखिए जरूर कि दुश्मनों पर जो रहमत है वो इस दुनिया में सब पर रहमत, मगर कयामत में जब रहमत की बारिश होगी तो काफिरों, मुर्तदों, मुनाफिकों और दुश्मनों पर नहीं होगी। कयामत में तो रहमत की बारिश सिर्फ अपने गुलामों पर होगी। बेशक बेशक। मगर दुनिया में सब पर रहमत। नजदी उसने तुझको मोहलत दी के इस आलम में है, काफिर और मुर्तद पे भी रहमत रसूलुल्लाह की। पहले ये होता था कि जब लोग गुनाह करते थे, पिछली उम्मतों में आम अजाब आया, तबाह हो गए, बर्बाद हो गए। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम ने न माना, तूफान में डुबो दी गई। किसी कौम की पूरी बस्ती लौट दी गई, किसी पर पत्थरों की बारिश हुई। लेकिन आज दुनिया में कैसे कैसे गुनाह हो रहे हैं, कितने काफिर, कितने मुशरिक, इस्लाम के कितने दुश्मन रह रहे हैं, फिर भी न कोई ऐसा आम तूफान आता है कि सब फना हो जाए, न सब पर आम अजाब आता है। ये जो अजाब से महफूज है, ये भी रहमत मुस्तफा का सदका है। इसलिए कि अल्लाह ने ऐलान कर दिया है, महबूब जब तक तुम इनमें हो हम इन पर अजाब नहीं भेजेंगे। बेशक सुभान अल्लाह। तो सब पर रहमत, हम गुलामों पर खास रहमत, बेशक हम गुलामों पर खुसूसी रहमत। इसलिए हम गुलाम उनकी पैदाइश की खुशी मनाते हैं। और एक आखिरी बात कह दूं, पैदाइश की खुशी मनाई जाती है। कितनी तारीख है आज रबीउल अव्वल की? जोर से बोलो। हाँ, ये बच्चा नहीं भूलता। सरकार की पैदाइश की तारीख कितनी? 12 है। और कभी कभी ध्यान रखना, आपका इलाका पाक साफ है, मगर कोई मिल जाए और भोले भाले लड़कों को, नौजवानों को बहकाने लगते, कहते हैं 12 तारीख को सरकार पैदा भी हुए और 12 तारीख को वफात भी हुई, विसाल भी हुआ। 12 तारीख को दुनिया में आए और 12 तारीख को दुनिया से चले गए, तो तुम पैदाइश की खुशी मनाते हो, पैदाइश के बाद वफात हो चुकी, वफात का गम क्यों नहीं मनाते? अच्छा, ना समझ बच्चों के, सीधे भोले नौजवानों की समझ में बात आ जाती है कि पैदाइश पहले है, वफात बाद में है। जब बाद में वफात हो चुकी इसी तारीख को, तो इस तारीख को पैदाइश की खुशी क्यों, वफात का गम मनाना चाहिए, यही समझाते हैं। लेकिन सुनो ईमान वालों, सुनो, अगर कोई इस तरह का इतराज करे तो सीना तान कर कह देना, बेशक वफात का गम मनाया जाता है, मगर उसकी वफात का गम मनाया जाता है जो वफात के बाद मर जाता है। और हमारा नबी वफात से पहले भी जिंदा, वफात के बाद भी जिंदा। सुभान अल्लाह। सरकार आज भी जिंदा जी। वफात से वो मरे नहीं, वफात के बाद फिर जिंदा। इसीलिए आला हजरत ने कहा, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छिप जाने वाले। तो जब वफात के बाद जिंदा है तो वफात का गम क्यों मनाए? खुशी मनाते हैं पैदाइश की और हमेशा मनाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान। मनाई जाएगी खुशी, मनाते रहेंगे खुशी और बढ़ाते जाइए सिलसिला। अभी रास्ते में आए तो कई गांव में बड़े बड़े खूबसूरत गेट बने हुए थे, सजे हुए, लाइटिंग के साथ। आप ध्यान इधर रखिए, वो कितना ही शोर करें, आप बता दीजिए हम नबी की याद में डूबे हैं, कोई आवाज हमारा ध्यान बटा नहीं सकती। बेशक मिलकर बोल दीजिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और सुनो, अगला साल आए तो आपके गांव में भी खूबसूरत सजावट नजर आए। कोई रोड से निकले, दूर से देखे तो पहचान जाए ये नबी के दीवानों का गांव, सुन्नियों का गांव है, दूर ही से पता चल जाए। महफिल भी सजाओ
और यकीन रखो जो आका की पैदाइश की खुशी मनाता है वो इनाम जरूर पाता है। जी बेशक। अबू लहब सरकार का सगा चचा था, मुसलमान नहीं हुआ, काफिर रहा, मरने के बाद गया जहन्नम में, जल गया, दोज़ख में पड़ा है जहन्नम में। मगर इसकी मौत के बाद किसी ने देखा ख्वाब में, कहा अबू लहब कैसी गुजर रही? कहा मैंने अब्दुल्ला के बेटे का कलमा नहीं पढ़ा, जहन्नम में डाल दिया गया, पूरे हफ्ते जहन्नम में जलता हूँ, पूरे हफ्ते आग में झुलसता हूँ, प्यास से तड़पता हूँ, मगर जब पीर का दिन आता है तो मेरी इस उंगली से पानी जारी हो जाता है, उसको चूस कर प्यास बुझाता हूँ, सुकून मिल जाता है। सुभान अल्लाह। काफिर को जहन्नम में मिल रहा है पानी पीर के दिन। उसने पूछा ऐसा क्यों, पीर को क्यों उंगली से पानी मिलता है? तो कहने लगा वो पीर का दिन था जब मेरी बांदी दौड़ी हुई आई थी, कहा था अबू लहब मुबारक हो, तुम्हारे मरहूम भाई अब्दुल्ला के घर बेटा आया, आमना के यहाँ शहजादा आया है। मैंने जब अब्दुल्ला के बेटे की पैदाइश की खबर सुनी तो मैं खुशी से झूम उठा और इस खुशी में मैंने अपनी उस बांदी को आजाद कर दिया। ये उंगली उठाकर जा, अपने भतीजे की पैदाइश की खुशी में मैंने तुझे आजाद किया। बस इतना माल मैंने कुर्बान कर दिया था उनकी पैदाइश की खुशी में कि बांदी आजाद कर दी थी। उस खुशी का इनाम मुझे आज भी मिल रहा है और पीर के दिन जहन्नम के अंदर इसी उंगली से पानी। सोचिए, काफिर खुशी मनाए तो इनाम पाए, ईमान वाले खुशी मनाएंगे तो क्यों इनाम नहीं पाएंगे? काफिर ने बांदी कुर्बान कर दी तो उसको हर हफ्ते इनाम मिल रहा है जहन्नम में भी। ईमान वाले जब नबी की पैदाइश पर, नबी के जिक्र पर खुशी में झूमकर अपना माल कुर्बान करेंगे तो यकीनन अल्लाह की बारगाह से पूरा इनाम है। और सरकार के दरबार से कोई महरूम होता भी तो नहीं। जब ये पैदाइश की रात आई थी, आखिरी बात कह दूं, मिलकर बोल दीजिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। पैदाइश की रात आई, पूरी दुनिया में गलगला था। आज आ रहे हैं अल्लाह के महबूब, आज तशरीफ ला रहे हैं अल्लाह के प्यारे, जमीनों पर आसमानों पर सब में चर्चे हो रहे हैं। रात आई 12वीं, जो पिछली रात गुजर गई, सब में के आज 12वीं तारीख को वो दुनिया में आएंगे। रात आ गई 12वीं, पूरी दुनिया में रोशनी, पूरी दुनिया में बरकतें, रहमतें नाजिल हो रही हैं। रात आई थी तो रात ने अपना दामन फैलाया था, सरकार मुझ में तशरीफ ले आई, मैं 12वीं रात हूँ, आया आका मुझे महरूम न कीजिए, मुझ में तशरीफ ले आइए। उधर दिन इल्तिजाएं कर रहा है, सरकार थोड़ा ठहर जाए, सरकार मुझे नवाज दे, ये रात चली जाए, जब मैं आ जाऊं तो मुझ में तशरीफ लाए। रात कह रही है मुझ में आइए, दिन कह रहा है मुझ में आइए, और आका किसी को नहीं करते महरूम। मगर अब यहाँ क्या होगा? रात कह रही है मुझ में आइए, दिन कह रहा है मुझ में आइए। रात आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रही है, बेचैन है, मेरे खत्म होने का वक्त आ गया। अगर मैं चली गई, बाद में आका आए तो दिन को ये अजमत मिलेगी, मैं महरूम रह जाऊंगी। उधर दिन इंतजार कर रहा है जल्दी से ये रात भागे, मैं अपना दामन फैलाऊं, सरकार मुझ में आ जाए। और दुनिया इंतजार कर रही है, देखें आका रात को नवाजेंगे कि दिन को नवाजेंगे, रात में आएंगे कि दिन में आएंगे। मगर आका की रहमत देखो, वो मांगने वाले का दामन कभी खाली नहीं लौटाते। रात आगे बढ़ती रही, दिन करीब आता रहा, और जब सुबह शादी का वक्त आया, जब दिन रात दोनों गले मिलते हैं, रात जा रही होती है, दिन आ रहा होता है, दोनों जगह गले मिलते हैं। जब दोनों के मिलने का वक्त आया, उसी वक्त अल्लाह का महबूब तशरीफ ले आया। रात खुश हुई के मुझ में आ गए, दिन मुस्कुराया के मुझ में। बेशक सुभान अल्लाह। सुभान। तो न दिन महरूम न रात महरूम,
तो ऐ नूरपुर के मुसलमान हो और इधर उधर से इस जलसेगाह में आने वालों, तुमने दामन फैलाया है तो यकीन रखना कि आका की रहमत से महरूम न रहोगे। जिसको कोई न पूछे सरकार उसको अपने दामन में छिपाते। बेशक, सुभान अल्लाह। देख लीजिए हफ्ते में कौन से दिन अजमत वाले हैं। जुमा मुसलमानों के लिए मुकद्दस, हफ्ते का दिन शनीचर का दिन यहूदियों के लिए मुकद्दस, इतवार का दिन ईसाइयों के लिए मुकद्दस। जुमा आया सरकार नहीं आए, हफ्ता आया सरकार नहीं आए, इतवार भी निकल गया सरकार नहीं आए, और जब अगला दिन आया उस दिन में सरकार तशरीफ लाए, पीर का दिन सरकार तशरीफ लाए। ऐ अल्लाह, अपने महबूब को भेजना था किसी मुकद्दस दिन में भेजता, जुमे में भेजता हम मुसलमानों का मुकद्दस दिन, हफ्ते के दिन भेजता यहूदियों का मुकद्दस दिन, इतवार के दिन भेज देता ईसाइयों का मुकद्दस दिन। अल्लाह की कुदरत ने कहा अगर जुमे में मेरे महबूब आते, दुनिया कहती अजमत वाले दिन में आए थे इसलिए अजमत वाले बन गए, हफ्ते के दिन आते यहूदी कहते हमारे अजमत वाले दिन आए थे इसलिए अजमत मिल गई, इतवार में आते ईसाई कहते थे हमारे मुकद्दस दिन में आए थे इसलिए अजमत वाले बन गए। इसलिए हमने इनमें से किसी दिन में न भेजा बल्कि उस दिन भेजा जिस दिन को कोई मुकद्दस नहीं मानता था, ताकि दुनिया जान ले कि इन्हें किसी दिन से अजमत नहीं मिली बल्कि दिन को इनसे अजमत मिली है कि जिस दिन वो तशरीफ लाए उस दिन को सारे दिनों का पीर बना दिया। इसलिए नूरपुर वालों और इस महफिल में आने वालों, जहां से भी आए हो, इस खुशी के साथ जाना कि हम अपना दामन फैलाकर बारगाहे मुस्तफा में हाजिरी देने आए हैं, हमारा दामन खाली नहीं जाएगा। आला हजरत ने सच फरमाया, वह क्या जुदो करम है शहे बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। अल्लाह आपके लिए इस दिन को मुबारक फरमाए और सब लोगों को इस मुकद्दस दिन की बरकतों से माला माल फरमाए। जो कुछ हमने कहा रब ताला कबूल फरमाए, अमल करने की तौफीक